नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा और आप हमारे साथ देख रहे हैं द लोकसभा। आज पूरे देश में रमज़ान के आखिरी नमाज यानी जिसको अलविदा कहते हैं वो पढ़ा जा रहा है और इसी बीच हम इस वक्त मौजूद हैं नई सीमापुरी में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इस तरह से देश में आज एक तरफ बुलडोजर की चलती हुई है, वहीं कुछ तरफ जो अजान और लाउड स्पीकर को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो कहीं जो है एक देश एक कानून की बात कही जा रही है। तो हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन लोगों की क्या राय है। तो सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शेख अकबर अली है और हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए हम जहाँ रहते हैं ये भारत है और भारत देश एक ऐसा देश है जो कि अलग अलग जाति के लोगों के साथ जुड़ के बना है। और ये 70 सालों में जो देखा गया है कि लोगों की जो एकता और अखंडता है जिसके नाम से भारत को जाना भी जाता है। और आज जो एक भारत एक कानून की बात की जा रही है, तो एक भारत एक कानून भारत का हर नागरिक को मानना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो मुस्लिम समुदाय लोग हैं वो लोग भी हर कानून को और हर चीज़ को मानते हैं, लेकिन वो जो कानून है वो कानून संविधान के साथ जुड़ के होना चाहिए। ये नहीं कि वो संविधान के पूरा अलग करके संविधान को तर्क करके वो ऐसा कानून बने। अभी आपके मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड के अध्यक्ष जी ने एक लेटर लिखा और कहा कि अगर एक देश एक कानून लागू होता है तो इससे मुस्लिम समाज के लोगों को नुकसान है। कैसे, क्यों नुकसान है सर? देखिए, नुकसान जो बात मैंने अभी कही आपको कि हमारा भारत देश का जो संविधान है वो ये कहता है कि यहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है। तो जो कानून बने उस कानून में जितने भी समुदाय और जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं उसमें सबका इक्वल रोल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इसके लिए इतना, इस कानून में इसके लिए इतना हक है और इस कानून में इसके लिए इतना हक है। और जो कानून बने, हम हर वक्त यही बात कहते हैं कि कानून जो बने वो संविधान के तर्क पे बने और उसमें संविधान जो हर आदमी को जो संविधान कह रहे कि इक्वल है सारे लोग, उसको सोचते हुए उस चीज़ को उस कानून में रखते हुए उस कानून को बने तो हम लोग सब उस कानून को मानेंगे। लेकिन आज जो देश की दशा है उस दशा में जो हम लोग देख रहे हैं कि बात एक तरफा हो रही है, तो इसलिए हो सकता है कि हमारे जो बड़े हैं वो ये बात कह रहे हैं कि हम उस कानून को नहीं मानेंगे। नहीं, देश का जो मुसलमान है और सब लोग इस कानून को मानेगा, लेकिन वो कानून हर आदमी के लिए एक होना चाहिए। अगर एक कानून एक नागरिकता एक कानून की बात की जा रही है तो हर लोग के लिए वो कानून एक होना चाहिए। आप समर्थन करते हैं कि नहीं करते पर्सनली? देखिए, पर्सनली मैं समर्थन तब तक नहीं कर सकता जब तक वो कानून में हम लोगों के लिए क्या है हम समझ ना जाए। हाँ, अगर वो कानून हमारे लिए और सबके लिए इक्वल बात करता है और एक बात कहता है जैसे संविधान कहता है तो हम उस कानून को सपोर्ट करेंगे। अगर नहीं करता तो हम क्यों सपोर्ट करेंगे। आगे भी बढ़ते हैं। आपका आज रमज़ान का आखिरी जुम्मा है और देश में कई शहरों में चल रहा है कि अगर मस्जिद में नमाज पढ़ा जाएगा लाउड स्पीकर पर तो मंदिर में भी लाउड स्पीकर पर पढ़ा जाएगा हनुमान चालीसा उसी वक्त। क्या, कैसे देखते हैं इस फैसले, इस बात को? देखिए, इसको जो हम लोग देखते हैं वो ये है कि जो हमारा जो नमाज का टाइम है वो अब से नहीं है। तकरीबन जब से 1400 साल से पहले से जो हमारा नमाज का जो टाइम है, अजान का टाइम, वो फिक्स टाइम पे है। ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन वो नमाज के अजान पूरे मस्जिदों के लाउड स्पीकर से हम लोगों को सुना रहे हैं। उसका जो टाइम है प्रॉपर तरीके से वो सेट है कि इस टाइम पे ये अजान होनी है, इस टाइम पे ये अजान होनी है, इस टाइम पे ये अजान होनी है। उससे 5 मिनट आगे भी नहीं करते हैं, उससे 5 मिनट बाद में भी नहीं करते हैं। और उसका जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस मात्र 3 से 4 मिनट का है। तो उस 3 से 4 मिनट के प्रोसेस का वो ऐसे नहीं है कि हमने अभी शुरू करा है और अभी उस चीज़ को लागू करा है, लेकिन उसका जो टाइम है 1400 साल से पहले से, तो वो टाइम फिक्स है। तो ये जो चीज़ें आजकल आ रही है ये सब सिर्फ और सिर्फ सियासत है और कुछ नहीं है। चलिए आगे भी बढ़ते हैं, कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शहादत खान है। शहादत जी, आपसे पहला सवाल यही होगा, एक देश एक कानून और दूसरी तरफ बुलडोजर भी चल रही है। कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण को हटाया जाएगा, रोहिंग्या मुसलमानों को भगाया जाएगा। सबसे पहली बात तो सरकार के पास एक तथ्य के आधार पर जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे रोहिंग्या बसे हुए हैं और कब से आ रहे हैं। और असल में रोहिंग्या के नाम पर जो है वो कहीं ना कहीं अंधापन दिखा रहे हैं, वो अपने ही देश के नागरिकों को परेशान कर रहे हैं। ये जो बस्ती है आपके पीछे बंगाली बस्ती है, जो स्पेस प्रॉपर यहाँ के जो लोग रहने वाले वेस्ट बंगाल के हल्दिया और नंदीग्राम के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और मैं कहूँ कि मैं 32 साल का हूँ और मेरी पैदाइश यहाँ की है।
रोहिंग्या और बांग्लादेश, शायद जब मैं पैदा हुआ था उससे कुछ दिन पहले शायद बांग्लादेश बना, लेकिन बांग्लादेश बनते ही तो वो यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो गए ना। और दूसरी बात, रोहिंग्या का मुद्दा 4-5 साल से है, तो रोहिंग्या भी कब से आकर के बस गए। ये बस्ती में 32 साल का यहाँ पैदा हुआ हूँ, तो अगर एक्चुअल में काम करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है, आप करें, बट आपको अपनी आंखों को, दोनों आंखों को खोलकर रखना पड़ेगा। जो बांग्लादेशी है वो बांग्लादेशी, जो रोहिंग्या वो रोहिंग्या है। उसके अंदर आपको किसी भी धर्म के लोगों को नहीं देखना, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी, आपको उसको बांग्लादेशी ही मानना पड़ेगा। आप अगर धर्म के आधार पर उसको बांग्लादेशी मान रहे कि मुस्लिम है तो कोई बात नहीं, और हिंदू है तो मतलब कुछ अलग मैटर है, वो गलत है। अगर आप काम कर रहे हैं, संविधान के दायरे में रहकर काम करें, मोस्ट वेलकम, हम आपके साथ रहेंगे, कंधे से कंधा मिला करके आपको सपोर्ट करेंगे। विकास की क्या स्थिति है आपके इलाके में? हाँ, विकास की बात करें तो यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर काफ़ी काम हुए हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो है अपना एक समाज है यहाँ पर जो कम पढ़ा लिखा होने की वजह से, और कहीं ना कहीं जो पढ़ा लिखा भी हो जॉबलेस होने की वजह से जो है यहाँ पे हम कबाड़े का काम करते हैं। ये एक मजबूरी भी है, लेकिन इस पर जो है हमने समाज का बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट योगदान दिया है। जिस प्रोजेक्ट को लेकर के गवर्नमेंट, आप किसी भी देश में देख लेंगे, कूड़े के निपटारे के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देते वो लोग। वहीं पे ये बंगाली समाज के हमारे भाई है, हमारे परिवार है, जो इन घरों से फ्री में कूड़ा उठा करके लाते, सेग्रीगेट करते, जो प्लास्टिक को इन लोग डिकम्पोज करने के लिए करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट बनाते, वो प्लास्टिक भी हम सेग्रीगेट, अलग अलग सेग्रीगेशन करने के बाद बेचते हैं, जिससे जो प्रॉपर अपने लोकेशन पर पहुंचता है, और उसके बाद उसका फिर दोबारा से यूज़ होता है। और अगर हम विकास की दूसरी बात करें, यहाँ पर हम लोगों ने जहाँ तक अपने स्तर पर काम किया, आम आदमी पार्टी गरीबों के हित में काम करे, नो डाउट काम कर रही है, बट कहीं ना कहीं इस टाइम आम आदमी पार्टी की एक छोटी सी पॉलिसी रहेगी सॉफ्ट हिंदुत्व, क्योंकि इस टाइम जो पहले जो हमने देखा है हमारे बचपन से लेकर जो स्कूल और कॉलेज टाइम तक, कि दलितों को अछूत माना जाता था, बट राजनीतिक चश्मे से अगर देखेंगे हम तो देश के हर पार्टी ने मुसलमानों को अछूत मान लिया। आज के डेट में कोई भी इंसानियत के नाते भी मुसलमानों के मुद्दे की बात नहीं करना चाहता। ये हमारे देश को कहीं ना कहीं गर्त में ले आने वाली बात है, क्योंकि इंसान जो आज के डेट में जो भी पॉलिसी या कुछ भी बना रहा है वो धर्म देखकर बना रहा है, और किसी भी मुद्दे पे अगर आवाज़ उठा रहा है कोई भी पार्टी, वो धर्म देख के ही उठा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो बार बार नारा देता है कि सबका साथ सबका विकास। आपको पता है हमारा देश कितना पिछड़ गया है पूरे दुनिया की अगर बात करें हम, और उसी में आपको पता होगा नरेंद्र जी के जो खास मित्र है अडानी जी, वो टॉप 5 में आ चुके पूरी दुनिया में। अगर आपके ही एक छोटे भाई वो करोड़पति बन जाए और आप लोग भीख मांग के खाना खा रहे हो, तो बताओ आपका परिवार इसमें कहाँ कामयाब हुआ है? आपका परिवार कामयाब है इसमें? आपका परिवार कामयाब नहीं है, वो शख्स कामयाब है, आपका छोटा भाई, जिस पर किसी की मेहरबानी, और वो आप लोगों को लूट कर, आपका घर बेचकर, आपका ज़मीन बेच करके, वो सब में कब्जा मार करके आज देश का सबसे बड़ा उद्योगपति बना हुआ है। अच्छा, आने वाले कुछ दिनों में एसडीएमसी ने घोषणा किया कि हम न्यू सीमापुरी में जितने भी अवैध कॉलोनी है हम उसको ध्वस्त करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। कह रहा हूँ न्यू सीमापुरी ही क्यों, सब जगह करो। ये जो बड़े बड़े जगह घेर के सारी ही अवैध कॉलोनी है, अवैध कॉलोनी की लिस्ट निकालोगे ना तो झुग्गी वालों ने क्या कर रखा है, 100 गज के अंदर कम से कम 10 परिवार रहते होंगे, और रियल लाइफ में जाओ न्यू दिल्ली की तरफ, एक एक परिवार ने मतलब इतनी 10 सीमापुरी बच जाए, इतनी जगह घेर रखी है। सब पे बुलडोजर चलाओ, मोस्ट वेलकम है, बहुत बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको राजनीतिक चश्मा नहीं देखना, आपको संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना है, धर्म का चश्मा हटा करके काम करना है। चलाओ बुलडोजर, कितना चलाओगे, हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप धर्म के चश्मे से बुलडोजर चला रहे हो, जो कि आज चल रहा है पूरे देश के अंदर, मामा बुलडोजर, बाबा बुलडोजर, फलाना बुलडोजर, अगर आप धर्म के चश्मे से देख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ ये आपके कार्यकाल तक की उपलब्धि होगी। उसके बाद हिटलर शाही के बाद मोदी शाही का नाम चलेगा पूरे दुनिया में। जहांगीरपुरी में रामनवमी का दिन था, हाँ। हिंसा हुआ, किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं जिम्मेदार किसी कौम को, समुदाय के लोग को, क्या हिंदू समुदाय मैं जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, सुरक्षा को? मैं समुदाय को इसमें बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गलत होता है तो वो स्वयं गलत है, कोई समुदाय उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर कोई तमंचा लेकर के जा रहा है या कोई तलवार लेकर के आ रहा है, वो दोनों ही गलत है मेरी निगाह में। प्रशासन का काम था कि अगर आपके पास परमिशन है या नहीं, अगर है पूरी सिक्योरिटी देनी चाहिए, और दूसरे धर्म के सम्मान करते हुए आप अपना प्रोग्राम करते हैं। ऐसा क्या होता है आपको कि मतलब आप
बराबर में मंदिर है, उसके बराबर में हिंदू भाइयों की दुकानें है, घर है। आपके दिल में हमारे हिंदू भाइयों से क्या नफरत है, मंदिरों से क्या नफरत है कि आप मंदिरों में कोई झंडा नहीं लगा रहे हो, हिंदू भाई की दुकान में झंडा नहीं देते हो, हिंदू बहनों की दुकानों में झंडा नहीं देते जो मांग रहे। और आपको पता नहीं एकदम से कौन सा पागलपन नशा हो जाता है, आपको मस्जिद दिखते झंडा याद आ जाता है। तो आप जय श्री राम का नारा लगाइएगा, हैं? जय श्री राम का नारा जय लगाइए। श्री राम का नारा एक मिनट शांत रहो। इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, जाफर इसको ले जाओ, भाई साहब नहीं, एक मिनट। नहीं भाई साहब नहीं, जय श्री राम का मायने क्या है बताएंगे? ये नारा कब से आया जय श्री राम? नहीं भाई साहब, आप अपना नाम बताए पहले मुझे। शुभम। शुभम, शुभम। अरे यार इसको ले जाओ ना, साइड हो जाओ ना यार। ले जा इसे, चुप रहे, बात कर रहा हूँ। जय श्री राम कब से, ये उद्घोष कब से आया बताएंगे आप हमें? त्रेता युग से। त्रेता युग से। जय सिया राम का मायने जानते हैं आप? जय श्री राम पहले कि जय सिया राम पहले? जय सिया राम पहले। हाँ, आप लोग जय सिया राम को क्यों छोड़ दिए? हिंदू है ना इसलिए। ओए चुप, इसको लेके क्यों नहीं, शायद छोड़ गया नहीं से यार। हिंदू है ना, यार इसको लेके जाओ यार। हिंदू है ना। आप बताएंगे जय सिया राम को क्यों छोड़ दिया हमने? छोड़ा हमने नहीं है। आप दिखा दो किसी झंडे हमने बैनर ये पोस्टर सवाल में, आपसे ये और किया। किसी भी रैली के अंदर जय सिया राम दिखा दीजिए मुझे। और हमने आपसे ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि उससे पहले आपने एक जवाब दिया था कि हमको हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है, मैंने ये कोई नहीं नफरत कहा। नहीं आप है, वीडियो दिखा दीजिए। कोई नफरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नफरत नहीं है। मैं जिस ऑफिस में वर्क करता हूँ वो सारे के सारे आज मेरे को जल्दी छुट्टी दे करके भेजे क्योंकि आज मेरा अलविदा का नमाज है। सारा ऑफिस स्टाफ मेरा बैठा हुआ है, ठीक है, और वो मेरे सामने कुछ नहीं खाते, और मैं ईद की पार्टी दूंगा, वो मुझे दिवाली की पार्टी देते हैं। अब बताओ अगर मेरे बीच में अगर बिजली भी कटा हुआ था। हाँ, नहीं असल में बिजली, दिल्ली में बिजली का कोई मुद्दा है ही नहीं। हाँ, वो अभी उस पर वर्क चल रहा है, नमाज से पहले पूरी कोशिश है कि वो रिपेयर हो जाए। दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है कि रमजानों को देखते हुए बिजली कट रही है या रात में हमारे को नींद नहीं आ रही, हम बेहतरीन तरीके से सो रहे हैं। बस ये कि मशीन है, इलेक्ट्रिक है, कोई भी सामान है, इंसान भी होगा तो बीमार होता है, वो किसी भी वक्त हो सकता है। तो चीज़ें मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है, उम्मीद है कि नमाज से पहले वो रिपेयर हो जाएगा। चलिए, आखिरी सवाल। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन था, उसका जवाब मैं आप मीडिया से भी जरूर चाहूंगा। जय सिया राम को मैंने पीछे क्यों छोड़ दिया? सिया राम में पता किसी ने- कितनी मोहब्बत है। किसी ने छोड़ा नहीं है। अच्छा, जय श्री राम बोलने से तलवार और त्रिशूल हाथ में आता है, जय सिया राम बोलने से हाथ जोड़ते हैं। इन दोनों में फर्क समझते हैं आप? देखिए, जो तलवार लेके निकलते हैं उनकी अपनी अलग मानसिकता गलत होती है। मानते हैं आप उन्हें? हाँ, क्यों नहीं गलत मानते गलत मानते हैं ना, क्यों नहीं मानते हैं? नफरत है ना वो। जो अगर तलवार, जो हाथ जोड़ के जय सिया राम है, मेरे 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 सर थे, उनको हम लोग कहते सर नमस्कार जय सिया राम बोलते थे, हम भी हाथ जोड़ते थे। वो बड़े होकर के जब भी जय सिया राम बोलते थे हाथ जोड़ते थे। और आज के डेट में कोई जय श्री राम वाला आप हाथ जोड़ के दिखा दो। जय श्री राम तलवार के दम पे बोलेगा, भाले के दम पे बोलेगा, कट्टे के दम पे बोलेगा। चलिए, और भी तो कुछ कहीं लोग ना हैं। कहीं लैक है, और ये लैक तब तक रहेगा जब तक इस देश का प्रतिनिधित्व करने वाले इस हथियार को अपना मतलब मुद्दा बनाएगा। उनको लगता है कि इस हथियार के दम पे हमने अपनी सरकार बनाई है, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। हिटलर भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चला है। आज किताबों में पढ़ा जाता है, कोई भी अपने बच्चे का नाम हिटलर नहीं रखता आज के डेट में। कोई भी दुनिया का कितना ही अच्छा आदमी हो, कोई दुनिया का कितना ही बुरा व्यक्ति हो, अपने बेटे का नाम हिटलर नहीं रखता। ऐसे ही आने वाले दौर में योगी मोदी अमित शाह का नाम भूल जाएंगे लोग। लोगों ने वो काम किया है, इसका नाम याद रखें। बांटने का काम किया है, लोगों को बांटने का काम किया है। जो लोग कर रहे हैं, इतना दंगा मचा रहे हैं, आप सबके ऊपर कार्रवाई करें ना, आप हटवाओ, लाउड स्पीकर हटवाना, हटवाओ। हमें तो खुशी है कि तुम 5 वक्त अपने आराधना को याद कर रहे हो, तुम्हारा आराध्य आप 5 वक्त याद तो कर रहे हो। लेकिन अगर मैं यही राजनीतिक भावना से अगर नमाज पढ़ूँ तो मेरा नमाज पढ़ने का कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं नमाज पढ़ता हूँ मेरे रब के लिए, मेरे अल्लाह के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं कि मुझे डेजिग्नेशन मिल जाएगा, मैं नमाज पढ़ने जाऊँगा तो मुझे कोई पोस्ट मिल जाएगा, मुस्लिम समाज में मेरे को वो नाम मिलेगा। अगर यही काम अगर मैं दिखावे के लिए कर रहा हूँ, मेरे हिंदू भाई है, वो हनुमान चालीसा करते हैं, व्रत भी रखते हैं, मेरी बहनें भी हिंदू बहुत सारी मेरी दोस्त हैं, वो भी करती है, लेकिन उनका ये ढकोसला नहीं है। समझ में आ रहा? ढकोसला मीन दैट अगर आप कर रहे तो आपके अंदर आस्था होनी चाहिए। आपके अंदर अगर मन में ही लेके चलो मुझे वहाँ करना, अगर कोई करेगा रोकेगा टोकेगा तो मैं फलाना कर दूंगा, मैं एक्शन का ऐसा रिएक्शन करूंगा कि बवाल हो जाए। अभी आपने कल का केस सुना कि नहीं सुना? अयोध्या का केस जानते हैं? नहीं जानते? नहीं जाने अभी मीडिया में आप नहीं जानकारी है। अयोध्या इतनी पाक ज़मीन है हमारे हिंदू समाज के लिए, और वहाँ पर 11 लोग बाकायदा इस तरीके की टोपी खरीद करके आते हैं, बाइक में बैठते, 4 बाइक में 11 लोग, और सारे तमाम मस्जिदों के आगे जो कुरान शरीफ फाड़ करके और दूसरी गलत गतिविधियाँ करके गए। वहाँ के पुलिस ऑफिसर को मैं सलाम करता हूँ कि ईद से पहले उन्होंने जो है मौके को काबू में कर लिया, कोई बड़ा हादसा होने से रोक लिया।
ये माहौल कहाँ से थे? मतलब किसी को इतनी हिम्मत कैसे मिल सकती है बताएं? आपके अंदर इतनी हिम्मत है? मेरे अंदर नहीं है। उनको कहाँ से आई इतनी हिम्मत? अगर हम ऐसे लोगों को, सर्व समाज मिल करके अगर ऐसे लोगों को सजा देते हैं और बाकायदा प्रिंट मीडिया और मीडिया दिखाता है, तो ये और दूसरे जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनके लिए नसीहत होगी। सीमापुरी इलाके के लोगों का कहना है कि सरकार अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकायदा उसमें मुस्लिमों को भी वो अधिकार मिले जितना अधिकार हिंदुओं को मिल रहा है। वहीं अगर हम बुलडोजर पर बात करें तो इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बुलडोजर चले, हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन किसी को परेशान करने के लिए नहीं, राजनीतिक दोषपूर्ण भावनाओं से नहीं। तो ऐसे ही तमाम बड़ी और छोटी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द लोकसभा।